इसी चर्चा हो रही है जो क्या संदेश रहेगा सर वो माफियाओं को? आगे भी जारी रहेगा। मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा और राजनीति की श्रद्धेय अटल जी के उस वाणी को हमेशा याद रखते हैं कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांध कर ही विजयी सिन्हा चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर खरा उतरे, जो दायित्व उन्होंने दिया है उसको ईमानदारी से निर्वहन करें, यही मेरा संकल्प है। जनता के हित में जो सही रहेगा, कानून और नियम के साथ उससे पीछे नहीं हटेंगे। सर, इस तरह कितने लोग जो है, कितने जो सीईओ है आपकी कार्रवाई से बौखलाहट में है, कितने लोग धरना दे रहे हैं? कुछ आवेदन भी किया कि इन्होंने आपके मतलब सारे सीईओ जो है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, उस गरीबों के बहते हुए आंसू को पोंछना चाहते हैं, उस महिला को जो बच्चे लेकर सिसक रही है और उसके जमीन कब्जा कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी भी मानवता होगा, संवेदनशीलता होगा, वह इस तरह के जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल, बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। सीईओ को भी सस्पेंड किया है। गलत करेंगे, उनका प्रमाण मिला। आपने देखा कि एक व्यक्ति पर नहीं, कई व्यक्ति ने आके शिकायत किया। उन्होंने अपना मोबाइल पर चैटिंग दिखाया, ऑडियो सुनाया। अब इतनी प्रामाणिकता के बाद फिर भी हमने कहा है कि बिना जांचे परखे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। आरोप गलत होगा तो आप पर भी कार्रवाई करेंगे, आरोप सही होगा तो इन पर एक्शन होगा। विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा है कि वो सिर पर कफन बांधकर अपना काम करने निकले हैं जनता की भलाई के लिए। पीड़ित परिवार आता है या जो भी आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, और उस दरमियान अधिकारी भी बैठे रहते हैं, तो उस दरमियान का कोई ऐसा दृश्य आपके जेहन में है कि किसी ने कुछ कहा, उसके बाद विजय सिन्हा ने अधिकारियों को फटकार लगाई? पटना के सटे एक जगह के फरियादी थे जो पहुंचे थे और काफी ज्यादा परेशान थे। उनके नाम पर जमीन थी और कहीं ना कहीं उस जमीन को दूसरे के नाम पर जो उसका पर्चा होता है वो कहीं ना कहीं काट दिया गया, जिसको देखते हुए विजय सिन्हा गुस्से में आ गए और उसी वक्त अंचलाधिकारी को उन्होंने बुलाया सामने और कहीं ना कहीं फटकार लगाई। जिस प्रकार से विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से डांट फटकार लगा रहे हैं, जमीन का विवाद, भूमि विवाद जो ऐसा मामला होता है वो परिवार को भी तोड़ता है। उसके अलावा भू माफिया भी काफी सक्रिय है। क्या लगता है कि भू माफिया इतने स्ट्रांग है कि वो विजय सिन्हा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से ही भू माफिया सक्रिय बिहार में हो गया है। अधिकारी बिना पैसा काम नहीं करते हैं और भू माफियाओं के पास पैसा इतना रहता है कि वो कहीं ना कहीं, गरीब आदमी अगर है उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो उस जमीन में वो कुछ नहीं कर पाता है कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की। विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा है कि वो सिर पर कफन बांधकर अपना काम करने निकले हैं जनता की भलाई के लिए। हमारे साथ अभी हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार, जो लगातार विजय कुमार सिन्हा को बतौर मंत्री के तौर पर भी कवर करते रहे हैं और जो भी मंत्रालय रहा है उनको कवर करते रहे हैं। अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्रालय वो देख रहे हैं और लगातार उनके जनता दरबार को भी कवर करते रहे हैं। तो हम सबसे पहले अभिषेक से यह जानना चाहेंगे। अभिषेक, आपका स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और आप ये बताइए कि जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा, जिस प्रकार से वो अपना काम कर रहे हैं, आप तो इतने दिनों से कवर कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा को क्या लगता है, उनके एटीट्यूड क्या है, किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, और जो वो जनता के लिए भी कर रहे हैं, आप लगातार जाते हैं उनके जनता दरबार में, कैसा रहता है उनका मतलब बातचीत का व्यवहार जनता के साथ और अधिकारियों के साथ? जी बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री व राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा पदभार अपना संभाले, इसको देखते हुए लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बिहार के अनेक जगहों पर
सहयोग कार्यक्रम के साथ साथ देखिए जो राजस्व भूमि सुधार संवाद है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और ऐसे में भूमि की समस्याओं को देखते हुए लगातार समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है जिस तरीके से पदभार उन्होंने संभाला उसके बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया, और शुरुआत के साथ साथ तस्वीरें सामने जब से निकल के आ रही है तब से देखा जा रहा है कि विजय सिन्हा काफी ज्यादा जो है एक्टिव मोड में है, और इसको देखते हुए काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि बिहार में खासकर अगर बात की जाए तो राजस्व भूमि सुधार विभाग को देखते हुए भू विवाद का जो मामला है, भूमि विवाद का जो मामला है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसको देखते हुए विजय सिन्हा लगातार इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश के साथ साथ आप ये बताइए कि आप जब जाते हैं, नहीं आप जाते हैं वहां पर, आप कोई ऐसा दृश्य आपके नजर में है कि जब आप वहां पर न्यूज कवर करने के लिए जा रहे हैं जनता दरबार में, तो वो जो पीड़ित परिवार आता है या जो भी आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, और उस दरमियान अधिकारी भी बैठे रहते हैं, तो उस दरमियान का कोई ऐसा दृश्य आपके जेहन में है कि किसी ने कुछ कहा, उसके बाद विजय सिन्हा ने अधिकारियों को फटकार लगाई और उस जो पीड़ित थे, जो शिकायत करता थे, उनको कुछ कहा, कुछ ऐसा वाक्य आपको याद है तो बताइए, स्टोरी के रूप में आप बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय सिन्हा फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, कुछ दिनों पहले पटना में तस्वीरें सामने निकल के आई थी, पटना के सटे एक जगह के फरियादी थे जो पहुंचे थे और काफी ज्यादा परेशान थे। उनके नाम पर जमीन थी और कहीं ना कहीं उस जमीन को दूसरे के नाम पर जो उसका पर्चा होता है वो कहीं ना कहीं काट दिया गया, जिसको देखते हुए विजय सिन्हा गुस्से में आ गए और उसी वक्त अंचलाधिकारी को उन्होंने बुलाया सामने और कहीं ना कहीं फटकार लगाई, जिसके बाद लगातार उस अंचलाधिकारी को देखते हुए 3-4 मामले तुरंत सामने निकल के आए। अच्छा, उसी जनता दरबार, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खुशरूपुर का शायद मामला था ये। इसको देखते हुए विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि जांच बैठाया जाए और त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो ये जब विजय सिन्हा ने कहा तो वो जो शिकायत करता थे उनके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन था उनका, फिर मतलब कि किस प्रकार का लगा दिखने में? कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो संतुष्ट नजर आ रहे थे, शिकायत करता थे वो संतुष्ट नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो सिकन थी वो खत्म हो गई। उनको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति आया है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सर्कल पे जो देखा जाता है ना, पॉजिटिव वाइब जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। आपको, हमको याद है कि आप कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले भी जब जनता दरबार उनका लगा था तो बहुत ही अधिकारियों को उन्होंने डांट लगाई थी। तो अधिकारियों का रिएक्शन क्या होता है उस वक्त? आप तो देखते हैं वहां पर अधिकारियों का क्या रिएक्शन होता है और उनके पीछे में अधिकारी क्या बात करते हैं? अधिकारियों की अगर बात की जाए तो पीछे का तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनके पास तो मौजूद नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं बोलते ही होंगे कि परेशान किए हुए मंत्री बन गए हैं, परेशान किए हुए हम लोगों को। अधिकारियों के द्वारा अगर बात की जाए तो क्या बोला जाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से डांटा जाता है विजय सिन्हा के द्वारा, उसके बाद ऐसा लगता है अधिकारियों को कि हम कब यहाँ से उठ के कहीं और चले जाए या फिर कब उठ के यहाँ से भाग जाए, कब हमें मौका मिलेगा कि हम यहाँ से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं सिकन उनके चेहरे पर देखने को मिलती है, एक डर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिस तरीके से मंत्री जो है फटकार लगा रहे हैं और हमने जो गलत किया है उसका पश्चाताप जो है वो आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि एक सख्त मंत्री के तौर पर विजय सिन्हा जो है वो कहीं ना कहीं लगातार एक्शन दिखा रहे हैं। आज भी विजय सिन्हा का एक बयान आया था कि वो सर पर कफन बांध करके अपने काम को कर रहे हैं और जनता के लिए वो हर परेशानी झेलने को तैयार है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से डांट फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जमीन का विवाद, भूमि विवाद जो ऐसा मामला होता है वो परिवार को भी तोड़ता है, उसके अलावा भूमाफिया भी काफी सक्रिय है। तो वैसे भूमाफियाओं को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि सर पर कफन बांध के चल रहे हैं। क्या लगता है कि भूमाफिया इतने स्ट्रांग है कि वो विजय सिन्हा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? क्या कुछ अधिकारी की मिलीभगत से कुछ भी हो सकता है? क्या ऐसा लगता है, फीलिंग आपको? अधिकारी बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें मामले में सक्रिय नजर आते हैं कि भूमि विवाद को उन्हीं के कारण बढ़ता है, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से विजय सिन्हा आज बयान दे रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं,
आम लोगों के साथ कोई भी भूमाफिया गलत करेगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार भूमाफियाओं का टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल है ये, क्योंकि जिस तरीके से भूमाफिया बिहार में सक्रिय हैं, एक दो संख्या नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की संख्या है। और कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को इसको लेकर जो है और भी ज्यादा सख्ती बरतनी होगी, और इसको देखते हुए बिहार के गृह विभाग को भी कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का मदद करना होगा, जिसके बाद खड़े उतरेंगे विजय सिन्हा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि गृह विभाग को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जितने भी आपराधिक मामले दर्ज होते हैं थानों में, उसमें से आधे से ज्यादा वो भूमि विवाद और जमीन विवाद के ही मामले होते हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें देखिए हत्या भी हो जाती है, मारपीट की घटना होती है। आज ही की घटना आप देखिए, पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपने चाची को गोली मार दी, चचेरे भाई को गोली मार दी, और गोलीबारी जब हो रही थी तो एक राहगीर उधर से गुजर रहा था, उसके सिर में भी 2 लोगों की मौत हो गई उसमें। तो आप देखिए कि जमीन विवाद में परिवार में भी हत्या हो जा रहा है। तो इस मामले को सुलझाने के लिए निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रयास, और जमीन मामला क्यों बिगड़ता है, वो सीओ और डीसीएलआर जो होते हैं, तो उनकी वजह से ये जमीन विवाद बड़ा होता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि डीसीएलआर और सीओ जो होते हैं, जो उसके जमीन के देख रेख करते हैं, जो अमीन होते हैं, जो नाप जोख करते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनके इन्वॉल्वमेंट कैसा होती है? क्या वो लोग एकदम ऐसे मतलब कि स्तर पर पहुंच चुके हैं कि बिना पैसा दिए काम ही नहीं होगा? सर, आज एक व्याख्या बता रहे हैं, विजय सिन्हा के पास एक फरियादी आया था, पटना के ही आसपास का था वो फरियादी का आरोप था कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की, जिसको देखते हुए उन्होंने प्रमाण भी दिया, और इसको देखते हुए जो पदाधिकारी है राजस्व विभाग के, राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित, उनको दिशा निर्देश देते हुए विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि ये 10,000 रुपया कर्मचारी मांगा है, किस आधार पर इन्होंने आरोप लगाया है वो जांच कीजिए, और जांच के विषय है, जांच बैठाइए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है। और राजस्व भूमि सुधार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको देखते हुए तमाम अनेक भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि लगातार जो है सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। मतलब कि अधिकारी के मुंह पे ही उन्होंने कह दिया कि 10,000 रुपए हमसे मांगे गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सीधे कहा कि ये आरोप जो है कहीं ना कहीं लगाया। तो इसका मतलब यह है कि जो फरियादी है या जो शिकायत करता है, जो आम जनता है, जो पुलिस के पास या अधिकारी के सामने जिनकी जुबान नहीं खुलती थी, विजय कुमार सिन्हा की वजह से अब उनकी जुबान जो है न सिर्फ खुल रही है, बल्कि वो मतलब निश्चित तौर पर यह कह रहे हैं कि उस अधिकारी या कर्मचारी ने उनसे घूस मांगा है, ये खुलकर अब बोलने लगे। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि जनता के अंदर ताकत आई है, हिम्मत आई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजय सिन्हा का जो रौद्र रूप है वो कहीं ना कहीं बिहार के अनेक जिलों में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों सहरसा गए थे, दरभंगा में कल कार्यक्रम होने जा रहा है, गया भी गए थे, तो सीधे तौर पर जो भूमाफिया है पूर्णिया में भी पूर्णिया में भी डांट डपट उन्होंने किया था, और भी कई जगहों पे गए हैं। तो लगातार कह सकते हैं भूमाफियाओं का पैर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। इसी कारण से जो आम जनता है, जिनके मुंह पर बोलने के लिए शब्द नहीं हुआ करते थे, या फिर रहते भी थे तो डर के मारे बोलते नहीं थे कि बोले तो किससे बोले, अगर अधिकारियों को बोलते हैं तो अधिकारी कार्रवाई करें कि नहीं, या फिर अधिकारी उन लोगों के पास चल जाएंगे जो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। तो इस डर से आम जन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को नहीं रख पाते थे, और ऐसे में अपनी बातों को नहीं बोल पाते थे और दर दर भटकते थे। लेकिन जिस तरीके से आज से कहीं ना कहीं मिली है बिहार के उप मुख्यमंत्री, राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा के बनते हुए, जिसको देखते हुए जो खासकर बिहार की जनता है वो अपना बात खुलकर कहीं ना कहीं रख रही है। अधिकारियों के पास भी जो जनता है वो जा रही है, उप मुख्यमंत्री के पास तो जा ही रही है, डीएम, एसडीएम, डीसीएलआर, सीओ, कर्मचारी के पास भी जा रही है, और कहीं ना कहीं खड़े होकर बोलने का बल भी उनको मिल रहा है कि जिस तरीके से विजय सिन्हा एक्शन मोड में इसको देखते हुए, जमीन मेरा जमीन है, जमीन कागजात है और मैं असली जमीन का मालिक हूं, तो कहीं ना कहीं जो मेरा कार्य रुका हुआ है, फिर जो गलत किया गया है मेरे जमीन के साथ, उसको सही किया जाए। यानी जनता के अंदर जो है वो इतनी हिम्मत और इतने मतलब ताकत आ चुकी है कि वो अपने साथ गलत अगर हो रहा हो तो उसके खिलाफ में वो खड़े हो जा रहे हैं सामने में, वो सिर्फ और सिर्फ विजय सिन्हा के इस कार्य को देखते हुए। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी लगता है क्या आपको कि एक
जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जो की थी वो कुछ सोच कर किया था। नोटबंदी में ऐसा था कि कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ जो है वो काला धन जो है वो काफी काला धन वहां वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत की वजह से नोटबंदी जो किया गया था वो उतना सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। उसमें बैंक कर्मी भी मिलीभगत रही थी, तो ये बात बाद में आई, हालांकि बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन बैंक कर्मियों की वजह से ये नोटबंदी वाला जो मामला है जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाया। क्या लगता है कि विजय सिन्हा जिस प्रकार से सीईओ और जो DCLR है उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं भू माफिया पर, या फिर जो गलत तरीके से जमीन अपना लिखवा रहे हैं किसी से, तो ऐसे में लगता है कि सीईओ DCLR का ऐसा नेक्सस है कि उसको तोड़ पाना नामुमकिन लग रहा है अभी भी विजय सिन्हा को। इसलिए ये अभी भी जमीन का मामला, का मामला जो है, भूमि विवाद का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। भू माफिया भी अभी सक्रिय है। क्या इसके लिए अधिकारी ही दोषी है, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल सर, कह सकते हैं जिस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत से ही भूमाफिया सक्रिय बिहार में हो गए। अधिकारी बिना पैसा काम नहीं करते हैं और भूमाफियाओं के पास पैसा इतना रहता है कि वो कहीं ना कहीं, गरीब आदमी अगर है उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो उस जमीन में वो कुछ नहीं कर पाता है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास खेती करने तक का पैसा नहीं होता, इस वजह से परित जमीन वो छोड़ देते हैं। और जिसके बाद भूमाफिया सक्रिय होते हुए उनके पास अगर पैसा रहता है तो अपना पैसा का बल दिखाकर, बाहुबल दिखाकर अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। और अधिकारी सीधा देखता है कि जो कमजोर आदमी है उसके पीछे लग जाया जाए और कहीं ना कहीं जो मजबूत आदमी है उसका साथ दिया जाए। मजबूत आदमी से पैसा भी मिलेगा और कमजोर आदमी को सीधे दरकिनार कर दिया जाए। तो इसी कारण से अधिकारियों के मिलीभगत से ही कहीं ना कहीं भूमाफिया बिहार में सक्रिय होते जा रहे हैं। अंचलाधिकारियों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, DCLR की बात की जाए, या फिर जो पदाधिकारी है बड़े बड़े DM स्तर के, उन लोगों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बल जो है अधिकारियों की ही वजह से भूमाफियाओं को मिलता है और भूमाफिया बिहार में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि ये कब्जा करने वाला खेल जो है, जमीन को कब्जा करने का, या फिर जो परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं, पुलिस मामले को सलटा नहीं सकती है क्योंकि मामला यही आता है। ऐसे में जो DCLR CEO जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी घटना हम भी सुना देते हैं। एक हमारे मीडिया के ही एक है, वो दिल्ली में पोस्टेड है। उनकी जमीन जो है एक बेटा में थी, उनका म्यूटेशन कराना था। तो म्यूटेशन कराना था तो DCLR के यहाँ पहले जब गया तो पैसा उन्होंने, उनकी माँ ने नहीं दी, उनके पिताजी नहीं है, उनकी माँ ने पैसे नहीं दिए थे, पैसे की डिमांड की गई थी, DCLR ने रिजेक्ट कर दिया। दोबारा अपील में जाने के बाद जब हमने भी कहा, DCLR को फोन लगाया तो वो उठाया नहीं, तो SDM को हमने कहा था, बावजूद इसके उसका काम नहीं हुआ। अंत में दूसरे दलाल के थ्रू उन्होंने, उनकी मां ने काम कराया। मीडिया में रहते जब हम लोग नहीं काम करा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, पैसा देना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि आम आदमी का क्या स्थिति होता होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये सब मामला DCLR और CEO जो कर रहे हैं, तो जनता के आक्रोश का भी आने वाले समय में उनको भोगना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और जो मंत्री रहते विजय सिन्हा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं कि इस तरह से नहीं डांटना चाहिए, वो अधिकारी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे ढंग से और आप पैसा लेकर के काम करेंगे, तो ऐसे में तो उनको तो अब क्या लगता है आपको कि अब विजय सिन्हा को डांट डपट के साथ साथ वैसे अधिकारियों को न सिर्फ बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित पहले करें, उसके ऊपर जांच बैठाएं और उनके आय का स्रोत देखे और उनकी संपत्ति कितनी है उसकी भी जांच कराएं, ऐसा भी होना चाहिए क्या? जी बिल्कुल सर, होना चाहिए। क्योंकि और ये विजय सिन्हा करने जा रहे हैं। जी, कह सकते हैं सर कि जिस तरीके से विजय सिन्हा का एक्शन दिख रहा है, आने वाले समय में वो भी हो सकता है, पैसों की जांच भी वो करवा सकते हैं, कितना संपत्ति, अकुल संपत्ति जो है कहीं ना कहीं भ्रष्ट पदाधिकारियों ने जमा किया है। हम सर एक चीज की चर्चा करेंगे, मोटेशन हो, जमाबंदी हो, परिमार्जन हो, या फिर रसीद कटवाना हो, तमाम अनेक कामों में जो है बिना पैसा लिए काम किया ही नहीं जाता है। अच्छा, आप तो देखते रहते हैं जी, तो ये सब जो आप चीजें बताए उसमें क्या रेट इन लोग रखे हुए हैं? अलग अलग रेट है, मोटेशन का अलग रेट है, लाखों में रेट लगते हैं। एक कट्ठा जमीन का लाखों में रेट लगता है। कई सारा जो है
कार्यालय, अंचल कार्यालय, वहां से कई लोग जो है हमारे परिचित भी हैं जिनसे बातचीत होती है। वो लोग बताते हैं कि लाखों में रेट लगते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों देने के लिए तैयार रहते हैं। ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो लाजमी है कि ज्यादा पैसा लगेगा। तो अधिकारियों को जो है इसको देखते हुए काफी ज्यादा पैसा भी दिया जाता है और अधिकारी जो है डिमांड भी करते हैं। इसके बाद जो है जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या फिर जो भूमाफिया हैं वो कहीं ना कहीं देने का काम। अच्छा, म्यूटेशन के बारे में हमने बताया, जो कहानी बताई मैंने, म्यूटेशन में कितना पैसा लगता है, उनसे कितना पैसा डिमांड किया होगा? हालांकि हमसे खुल के नहीं बोली वो, लेकिन म्यूटेशन में कितना पैसा का डिमांड करते हैं वो लोग? जमीन के हिसाब से होता है। अगर 1 कट्ठा जमीन है तो कितना म्यूटेशन का पैसा डिमांड करते हैं वो लोग? 20-30 हजार से कम नहीं लेते हैं। इतना पैसा ले लेते हैं? मिनिमम इतना रेट फिक्स है। इसीलिए शायद ये लोग जो है भूमाफिया को पनपने देते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें खासकर अगर रोल की बात की जाए तो इसमें अधिकारियों का हाथ रहता है। खासकर जो अंचला अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं और खासकर जो DCLR होते हैं, उनका हाथ होता है। उन्हीं के वजह से जो है कहीं ना कहीं तमाम अनेक अंचलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी कारण से जो है आम लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने सब चर्चा की कि विजय सिन्हा को उन अधिकारियों पर जांच बैठानी चाहिए कि नहीं। जी बिल्कुल बैठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और भूमाफियाओं को लगातार संरक्षित कर रहे हैं पदाधिकारी अधिकारी बिहार के, उन पर जांच बैठानी चाहिए। क्योंकि बिहार में आम लोग त्रस्त हैं और इसी कारण से त्रस्त है क्योंकि अधिकारियों ने मनोबल बढ़ाकर रखा है उन भूमाफियाओं का, जो लगातार आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से अधिकारियों के मिलीभगत से जमीन को अपने नाम पर लिखवा रहे हैं। अभिषेक, एक यह भी कहा जाता है कि सारे लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मान लिया कि भ्रष्टाचार व्याप्त है इस राजस्व और भूमि सुधार विभाग में, जो CO है, DCLR है या कर्मचारी है, वो भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है, भूमाफिया को पनपने का मौका दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना, कई अधिकारी, उसमें से कुछ % आप रखिए कि अगर 100 अधिकारी है तो उसमें से हो सकता है कि 15-20 भ्रष्ट हो। अगर 1000 कर्मचारी हैं तो उसमें से 20-25% भ्रष्ट हो। लेकिन वो जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के लोग जो है वो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। तो ऐसे में वैसे जो ईमानदारी से जो काम करने वाले हैं, अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, क्या लगता है कि उनको मेंटली बूस्टअप करने के लिए सरकार को अब चाहिए कि, और विभाग को यह चाहिए कि वो ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो उनको मेंटली बूस्टअप करने के लिए और एग्रेसिव होकर के वो ईमानदारी से काम करे और भ्रष्ट जो कर्मचारी है उनको पर कार्रवाई की, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह भी एक मुहिम चलाई जानी चाहिए विजय कुमार सिन्हा के और मंत्री की तरफ से। इससे क्या होगा कि जो लोग भ्रष्टाचारी है उनका मनोबल गिरेगा और जो ईमानदार है उनका मनोबल ऊपर होगा, तो और ज्यादा वो अच्छे तरीके से काम कर। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये जरूरी है बिहार में, क्योंकि कई सारे पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो एक पैसा जो है कहीं ना कहीं नहीं लेते हैं किसी आम जन से और उनका काम ऐसे ही कर देते हैं। तो उनको पुरस्कृत करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए विजय सिन्हा को, जिससे मनोबल तो बढ़ेगा ही। जो अच्छे अधिकारी हैं, जो जेन्युइन अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ऐसे में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उनका मनोबल गिरेगा और कहीं ना कहीं उन्हें शर्म आएगी कि देखिए हम कैसे हैं और सामने वाला कैसा है। तो ये बिल्कुल जरूरी है बिहार में। बिल्कुल, एक CR भी तैयार होना चाहिए, उनका एक रिपोर्ट तैयार होना चाहिए कि कौन अधिकारी अपने क्षेत्र में किस प्रकार से काम कर रहा है, उनके क्षेत्र में कितने मामले आ रहे हैं और उनके क्षेत्र में कितने मामले आए और कितने का निपटारा हो गया अच्छे तरीके से, इसकी भी स्क्रूटनी की जानी चाहिए। तभी जाकर के हो सकता है लगाम लगेगा। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अनेकों जिलों की बात की जाए तो वहां पर कई तरह की तस्वीरें सामने निकल के आती है और ऐसे में जो पुरस्कृत किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट सामने देखने को मिलेगा कितने अधिकारी बिहार में पाक साफ है और कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है सर, क्योंकि बिहार में काफी ज्यादा जरूरत है निष्पक्षता के साथ जो है बिहार में भूमि विवाद को देखते हुए काम करना पदाधिकारियों को। तो ये बिल्कुल जरूरी है। तो बिल्कुल, जमीन का विवाद एक ऐसा मामला होता है कि अगर आप पूरे बिहार के क्राइम के ग्राफ को देखेंगे, थाने के अगर FIR की बात करेंगे, तो मोर देन 60% जो मामले होते हैं वो जमीन और भूमि विवाद से ही जुड़े हुए होते हैं।
और ऐसे मामले का निपटारा कोर्ट के द्वारा होता है या फिर DCLR या फिर SDM कोर्ट ही करते हैं। तो इस मामले को देखते हुए, और अगर आप देखिएगा कि अपराध के रिकॉर्ड में देखिएगा तो ये जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं उसकी संख्या ज्यादा होती है, और लोग जो है यहाँ पर आपराधिक मामले ज्यादा हो रहे हैं उससे उस तौर पर देखते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इस मामले को सुधार करना है तो एक अधिकारियों का जो है वो वर्क किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका एक CR रिपोर्ट तैयार होना चाहिए और उनकी स्क्रूटनी की जानी चाहिए कि किनके क्षेत्र में कितने मामले आ रहे हैं और कितने मामलों का निपटारा हो रहा है। तो इस तरह से अगर स्क्रूटनी होगी और ईमानदार जो कर्मचारी, अधिकारी या पदाधिकारी है उनको अगर पुरस्कृत करने का सिलसिला अगर शुरू किया जाए विभाग के द्वारा, तो जाहिर तौर पर कि जो बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उनका मनोबल बहुत ज्यादा टूटेगा, और ईमानदार अगर अधिकारियों को सम्मान दिया जाता है तो वो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर भी भारी पड़ेगा, उनको पकड़वाने में सहयोग करेंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आज के डिबेट में इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल किसी और मुद्दे पे हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।